सोच समझ कर आंसर करना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। खुली आकृति पूछी गई है, सबसे पहला वाला टॉपिक था। यस मैम। अभी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करेंगे। म्यूट पे रखो अपने आप को। मैम म्यूट है। हाँ जी, अभी तक सिर्फ 9 बच्चों के वोट आए हैं, बाकी सब क्यों नहीं वोट कर रहे हैं जाकर। हाँ जी, तुषार, निखिल, नीतीश, कोमल, प्रवीण, सचिन, मुदित, सबने कर दिया आंसर। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। मैम हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैम अपनी क्लास में कितने बच्चे आए हैं? अभी तो कितने 16 या 17 बच्चे हैं यहाँ पे। 16-17। मैम नाम बताना। सबके नाम बताऊं? हाँ मैम। क्यों? मैम बताओ। देखो चैट बॉक्स में सबने अपनी अटेंडेंस लगाई है। मैम एक बार बता। चैट बॉक्स में सबने अपने नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, तो सबने आंसर कर दिया है। मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। अच्छा, तो सभी बच्चे डी बोल रहे हैं, देख लेते हैं। बिल्कुल सही। मैम जी स्क्रीन इसका में ऑप्शन दिख क्या रहा है? है मैम। एक बार क्लास को कट करके ज्वाइन कर लो बेटा। डी है इसका आंसर, है ना? क्योंकि आपको ओके। याद होगा खुली आकृति, बंद आकृति। खुली आकृति जिसके अंदर हम नहीं जा सकते, बट जिसके अंदर हम जा सकते हैं, तो खुली आकृति। यहाँ पर हम इसके अंदर जा सकते हैं, इसलिए खुली आकृति है। सबको पता है ना, ये तो सभी ने सही भी किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संरेख असंरेख बिंदु के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद इसका सभी आंसर जाकर देंगे पोल सेक्शन में। कोई भी आपस में बातें नहीं करेगा, ठीक है? हाँ जी चलो। और सभी बच्चे आंसर देंगे इसका। ये एक तरह का टेस्ट भी है आपका। मैम पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, अब आ रहा होगा, जाके देखो। आया? नो मैम अभी भी नहीं आ रहा मैम। क्या मतलब 3 डॉट्स पे जाके एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है? सूरज। क्या बात करनी है सूरज से? हम्म। मैम सॉरी मैम नहीं आ रहा मैम। देखो मैं बताती हूँ। अनम्यूट करके बता देना अभी आप। मुझे ये बताओ, 3 डॉट्स आ रहे हैं? 3 डॉट्स नीचे जो बने हुए होते हैं, सूरज, यस मैम। है ना? वहां पर जाकर एक्टिविटीज लिखा हुआ है। यस मैम हम क्लिक कर रहे हैं मैम, लेकिन क्लिक ही नहीं हो रहा मैम, आ ही नहीं रहा मैम। एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, वो हो सकता है फोन हैंग हो गया हो या गूगल मीट हैंग हो गया हो। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन ऐसे ही रखा हुआ है, आप आ जाओ वापस, अटेंडेंस फिर मैं कैसे दे? इसको। अटेंडेंस तो आप SRN नंबर डालकर आते हो ना? यस मैम। हाँ, तो वहां पर आपकी अटेंडेंस लग जाती है। उसके बाद जितना आप पोल में आंसर करते हो उसके बेस पे आपकी अटेंडेंस लग जाती है, और ऑटोमेटिकली हर 5 मिनट बाद सॉफ्टवेयर आपकी अटेंडेंस लेता रहता है। प्रदीप कुमार के नाम से जो बच्चा है, म्यूट पे रखो अपने आप को। हाँ जी, अभी तक बस 10 बच्चों ने वोट किया है मैम चैट क्लास में मेरे बॉक्स पास। खोल दो। अभी मैं कुछ बच्चों का वेट कर रही हूँ, अभी 5-6 बच्चों ने वोट नहीं किया है। चलो, चैट बॉक्स को भी मैं खोल देती हूँ दोबारा। हाँ, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। अब आप लोग मुझे ये बताओ पहले कि संरेख बिंदु क्या होता है? चैट बॉक्स में बताओ। प्रदीप कुमार के नाम से कौन बच्चा है?
हाँ जी, छोटू संरेख बिंदु ओ क्या होता है? छोटू संरेख बिंदु क्या होते हैं? हाँ बोल। फोटो खींचिएगा हमारा पाड्डा की। अगर क्लास में आपने आपस में बातें करनी है तो क्लास में आप मत रहो, आप जा सकते हो। ठीक है, अभी संरेख और असंरेख, वेरी गुड वेरी गुड। जो एक ही बिंदु पर हो, तुषार के नाम से जो बच्चा है उसने लिखा है जो एक ही लाइन पर बने हो, बिल्कुल सही बोला आपने। जो एक लाइन पर होते हैं, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर होते हैं उन्हें हम संरेख बिंदु कहते हैं, और जो एक रेखा पर नहीं होते उन्हें असंरेख कहते हैं, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, ए बी ई संरेख बोला गया है, तो अगर हम यहाँ पर देखें ए बी और ई, ये तीनों एक रेखा पर नहीं है तो ये असंरेख हुए, बट क्वेश्चन में इसे संरेख कहा गया है। वेरी गुड, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। दूसरी क्या है कि बी सी डी असंरेख है। बी सी डी को देखते हैं, बी सी डी, इनको जब तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हमने पाया, हम ये देखेंगे कि ये तीनों असंरेख है, तो इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब बी सही है। इसके बाद हम सी और डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सी क्या है कि ए बी सी असंरेख है, तो अगर हम देखें ए बी सी ये तीनों एक लाइन पर, हाँ बी इसका सही आंसर है, बट ए बी सी तीनों एक लाइन पर है तो ये असंरेख है। यहाँ ये संरेख है, बट यहाँ पर क्या बोल रहे हो? मैम बी है बी। हाँ बी इसका सही आंसर है, बट हम बाकी भी देख रहे थे, ए बी डी को देखेंगे ये असंरेख है, पर क्वेश्चन में संरेख बोला गया है, तो इसका सही आंसर डी है। तो सब बच्चों को याद है ना संरेख असंरेख क्या होता है? सभी को समझ आया ये वाला? अगले क्वेश्चन पे चले, चलो अगला क्वेश्चन। सभी बच्चे सोच समझ कर आंसर देंगे। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। हाँ जी चलो, सूरज आया अब आपके पास पोल का ऑप्शन देखो, सूरज मैम देसवाल। सॉरी मैम। अभी भी नहीं आया? यस मैम सॉरी मैम, नहीं आ रहा मैम। एक्टिविटीज पे क्लिक ही नहीं हो पा रहा है। ओ मैम 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 क्लिक ही एक नहीं हो रहा है मैम मैम। मैम दो है, दो मैम दो। हाँ मैंने आंसर पूछा। अच्छा सूरज कुमार, सूरज के नाम से जो बच्चा है, एक काम करना, आप चैट बॉक्स में लिख देना और क्लास के बाद आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा देना, देख लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। ठीक है, मैं चैट में आपका आंसर देख लूंगी, आपके आंसर को मैं चैट से काउंट कर लूंगी। और कोई बच्चा तो नहीं है ना जिसके साथ प्रॉब्लम आ रही है ऐसी? नो मैम। हाँ और कोई नहीं है? हाँ मैम इसका आंसर मैम दो है मैम। अच्छा ठीक है, एक। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चलो भाई, कोई दो बोल रहा है कोई एक बोल रहा है, बट इनकी बातों में नहीं आना है, अपना दिमाग लगाना है, उसके बाद आंसर देना है सबने। चैट बॉक्स भी मैं खोल देती हूँ। हाँ सूरज आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। मैम जी एक बार क्वेश्चन बोल के बताना मैम। आपको स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही है? नो मैम पता नहीं मैम, कोई खराबी है मैम जी। आपके साथ में शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है। देखो क्वेश्चन ये है कि एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? आपको ऐसे पता है, ये ऑप्शन भी बताऊं? एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? एक, दो, तीन या चार? मैम जी एक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सूरज आप मैम एक जी बार मेरे क्या करो, नेट को ऑन ऑफ एक करके ट्राई कर लो। मैम एक कैसे? हाँ हाँ मैं वही बताऊंगी वही बताऊंगी। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, पहले मैं ऐसे करके तीन लाइंस बना ली थी अलग अलग। अब सबसे पहले अगर हम देखें, ये बनाई मैंने एक रेखा। रेखा की क्या पहचान होती है? उसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है, मतलब क्या कि उसे हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, उसका कभी भी अंत नहीं होगा। रेखा के बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड को हम दोनों ही तरफ से नहीं बढ़ा सकते, मतलब इसके अंत दोनों तरफ है तो इसके दो अंत बिंदु हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु हैं, ठीक है, ये रेखाखंड है। उसके बाद आती है किरण। किरण को एक अंत बिंदु होता है क्योंकि किरण को हम एक तरफ से बढ़ा सकते हैं। अभी समझ आया? किरण को क्योंकि हम एक तरफ से बढ़ा सकते हैं, या तो ऐसे दिखाएंगे हम किरण को या ऐसे दिखाएंगे। किरण को एक ही तरफ से बढ़ाया जा सकता है, इसलिए उसका एक अंत बिंदु होगा।
अभी समझ आया जिस बच्चे ने 2 बोला था? ओ मैं अपना कैमरा खोल रखो तो मैंने ना मैम तो पढ़ा रही है। जुदेश के नाम से जो बच्चा है, बताओ अभी आपको समझ आया? हाँ मैम। आ गया ना? सभी बच्चों को समझ आया? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। चलो इसका आंसर सिंपल है। यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है। और सूरज आपको मैं पढ़ के बता दूंगी क्वेश्चन ये वाला, क्योंकि पढ़ के भी आ जाएगा। पहले ना सब पोल में इतने बच्चे आंसर, मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी। मैडम जी 1 मिनट चुप रहो। जा रही हूँ तो आप क्वेश्चन म्यूट करके भी पढ़ सकते हैं। अब मैं पोल में दो बच्चों जाके आंसर, और मैं जिन बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रही हूँ, फिर आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना, बोल के मत बताना। क्वेश्चन ये है कि 2 समांतर रेखाओं के बीच का कोण मैम क्या 90 होता आएगा है? मैम मेरे हिसाब से 90। मैंने पूछा आपके हिसाब से क्या होगा? आपको पोल में जाकर अपना हिसाब बताने के लिए कहा जा रहा है ना, वहां जाकर आप अपना आंसर दें। 2 समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 2 समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री या 60 डिग्री। फिर से ऑप्शन सुन लो एक बार। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। क्वेश्चन था कि 2 समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। सिर्फ एक बच्चे का पूरी क्लास में, ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का। अब मैं चैट बॉक्स भी खोल रही हूँ। सूरज, जब आप चैट बॉक्स में भी आंसर, आप चैट बॉक्स में आंसर दे देना। मैम कितना है? जो, अरे आप ही तो ठीक थे, आप ही तो अनम्यूट कर करके बता रहे थे, आप ही का तो बिल्कुल ठीक होगा, है ना? हमारे सही है ना मैम, बी है ना मैम 90। हाँ, अभी मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। 90 होगा, 0 होगा, 60 होगा, 45 होगा, अनम्यूट करने के लिए मना किया गया है ना। सूरज आपने नहीं लिखा आंसर? चलो, सिर्फ किसने बोला है? जतिन के नाम से जो बच्चा है, नरेश के नाम से जो बच्चा है, फिर बलराम के नाम से जो बच्चा है, इन 3 बच्चों ने लिखा है कि ए होगा, और तुषार ने भी ए लिखा है। तो इसका आंसर होगा ए। अब क्यों होगा वो समझना है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओगे, एक, मैं ऐसे आकृतियां मैम बना, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मैं अभी, चलो और जोर से बोलने की कोशिश करूंगी। ये दूसरी आकृति हो गई, ठीक है। उसके बाद ये तीसरी आकृति मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अब इसमें सबसे पहले मुझे ये बताओ, समांतर रेखाएं कौन सी है, पहली, दूसरी या तीसरी? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे समांतर रेखाएं कौन सी हैं, पहली, दूसरी वाली या तीसरी वाली। सभी बच्चे तीसरी बोल रही है, क्योंकि आपको पता है कि समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? वो रेखाएं जिनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहेगी, जो कभी भी नहीं मिलेगी। अब मुझे ये बताओ कि कोण के बारे में क्या बताया गया था? कोण के बारे में आपको ये बताया गया था ना, 2 भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है, 2 भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है, वहां पर कोण बनता है। चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, मतलब जरूरी क्या है कि 2 भुजाओं का मिलना। जब 2 भुजाएं आपस में मिलेंगी ही नहीं तो उनके बीच में कोण ही नहीं बनेगा, है ना? तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? अब बताओ सही आंसर क्या होगा सब बच्चे? 0। कभी भी नहीं मिलेंगी। अगर लंबवत पूछा जाता ना आपसे, लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, तब आप 90 डिग्री बोलते हैं। ये 90 डिग्री होगा, तो ठीक है। मेंशन अकाउंट की स्क्रीन वाली अपनी है। हाँ, है हेलो, सबको समझ आ गया ये? चलो चलो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आंसर करेंगे। रुको भी मैं पोल को जाकर ओपन कर देती हूँ। हाँ, इसका सब बच्चों को ठीक आंसर होना चाहिए। जिन बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, आप सुनो। अच्छा, आकृति, वहां पर आकृति तो देखनी पड़ेगी, तो कोई फायदा नहीं है अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ भी लूँ। हाँ जी, एक बच्चे ने वोट किया है अभी तक। कोई बात नहीं, आराम से आकृति को देखो, सोचो समझो, उसके बाद आंसर करना है, जल्दी नहीं मचानी है।
भुजाएं, कोण, हमने सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ आपको याद आ रहा होगा। अच्छी बात यह है कि काफी सारे बच्चों को टॉपिक्स याद हैं, ऐसे ही याद रखना है। चलो, आसान सवाल था, ज्यादातर बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैं लास्ट के 10 सेकंड और रुक रही हूँ अब। हम्म, चलो चैट बॉक्स में आंसर दो। मैम सी पाएगा। आपका नाम क्या है? जो जुडेश कुमार के नाम से बच्चा है, क्या नाम है आपका? मेरा परवीन नाम है। हाँ, प्रवीण। आपने कौन सा बोला? सी बोला। आप मुझे बताओ कैसे। हम्म। मैम दी हुई आकृति में भुजाओं का और कोण की संख्या बताइए। हाँ जी। मैम भुजाओं की संख्या 9F4 है मैम। एक मिनट, एक मिनट, मेरे साथ साथ गिनो, मेरे साथ साथ गिनना, ठीक है? यस मैम। प्रवीण है ना आपका नाम? प्रवीण, ठीक है यस प्रवीण। मैम। देखो, पहली भुजा ये हुई, हाँ मैम। ठीक है? दूसरी ये हुई कि नहीं हुई? छोटी सी जो है ये। यस मैम। अब बताओ कितनी होंगी? मैम 2। अच्छा, अब आगे गिनो। 3। मैम 4, हाँ जी। 5, मैम 6। हाँ, अब कोणों की संख्या भी कितनी होगी? मैम 6। समझ आया? यस मैम। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? ए हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी बच्चों को समझ आ गया ना, ये तो सभी ने सही किया क्योंकि मैं देख रहे हैं, है ना? चलो अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सोच समझ के करना है। देखो, जहां पर ये रेड वाला निशान बना हुआ है ना, इस ये कौन पूछा गया है आपसे, ठीक है? तो दिखाए गए हैं समकोण, लंबकोण। ठीक है, जो ये रेड कलर से बना हुआ है, इसका मतलब है, ये इसको देखना है आपने, इस वाले कोण को, ये कोण देखना है आपसे, ये कोण पूछा गया है आकृति में, ये मैम मैम सी है आरती बत्ती को। देखो। आप अनम्यूट, प्रवीण अनम्यूट करके बताओगे, फिर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी ऐसे। ऐसे तो चीटिंग हो रही है, बाकी बच्चों को पता चल रहा है आंसर, और आप, मतलब, ऐसे नहीं करना ना। कोई बात नहीं, सब बच्चे आराम से याद करो। न्यून कोण क्या होते थे, समकोण क्या होता था, प्रतिवर्ती क्या होता था, अधिक क्या होता था। हाँ जी, तो मैक्सिमम बच्चों का ठीक आंसर आ रहा है, याद है लगता है सबको। कौन कैसे देखते हैं, कैसे पहचानते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है ये। अच्छा, अब जब मैं चैट बॉक्स खोलूंगी ना, तो सब बच्चे एक तो सही वाला आंसर बताएंगे, और दूसरी चीज आप ये भी बताएंगे कि वो आंसर क्यों है। जैसे मान लो अगर आपने बोला कि सही आंसर न्यून कोण है, तो आप लिखोगे क्योंकि ये कोण 90 डिग्री से छोटा है ना? या अगर ऑप्शन बी ठीक है, तो समकोण, क्यों है समकोण वो? प्रतिवर्ती है तो क्यों है प्रतिवर्ती? अधिक है तो क्यों है? मतलब आपको ऐसा क्यों लगा देख के, वो भी बताना है आपको, मैम ठीक है? ये कोण 180 से छोटा है और 360 से बड़ा है। चलो चैट बॉक्स में बताओ ये। मैम ये कोण 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है। तो इसलिए ये क्या हुआ? प्रतिवर्ती कोण हुआ। ये और आप ऐसे भी मैम देख सकते हो, देखो, इसकी एक भुजा को, ये वाली भुजा को आपने बढ़ाया, यहाँ तक बढ़ाया, ऐसे बढ़ा के देखा, अब आपको ये पता है कि जो ये वाला कोण बन रहा है, ये 180 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कोण 180 डिग्री से बड़ा होगा, है ना? 180 डिग्री से बड़ा है, पर 360 यहाँ पे पूरा होता है आके, है ना? तो 360 डिग्री तो नहीं है ये, 360 डिग्री से छोटा है। 360 डिग्री से, और कोई और कलर यूज करती हूँ मैं, 360 डिग्री से छोटा है, तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ? प्रतिवर्ती कोण हुआ। न्यून कोण बताओ बच्चों क्या होता है, जल्दी से। यस, रिफ्लेक्स एंगल। न्यून कोण सबको याद होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, 90 डिग्री से छोटा। और समकोण 90 डिग्री के बराबर। प्रतिवर्ती आपने अभी बता दिया, अधिक कोण
90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से एक छोटा, सबको याद आ जाना चाहिए, यस मैम। है ना। ये कोण सबको हमेशा याद रहने चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं। मुझे तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूरा दिन छुट्टी थी, कहीं ऐसा तो नहीं दिन का डेली वाला जो डेटा मिलता है वो पूरा खत्म कर दिया है? हाँ। नो मैम। चलो अभी मैं जोर से बोलने की कोशिश करूंगी तो मेरी आवाज आएगी आपको। मैम पूरक कौन है? अच्छा जी। क्लास में ज्यादातर बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं, और अनम्यूट करने वालों की बातों को नहीं सुनना है, क्योंकि जो अनम्यूट करके बताते हैं वो ज्यादातर गलत आंसर बताते हैं, वो चाहते हैं कि आपका गलत हो जाए। सूरज, आपको अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? सूरज। हम्म, 10 बच्चों की अभी तक आया है यहाँ पर, और काफी सारे बच्चे क्लास में हैं। चलो। हाँ, वैसे ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया, और अच्छी बात यह है कि सभी का ठीक आंसर है। चलो अभी आपने अब आपने आंसर तो देना है चैट बॉक्स में, बट ये बताना है कि क्यों है। क्यों है, अगर ऑप्शन बी ठीक है तो ऑप्शन बी ठीक क्यों है, ऑप्शन सी है अगर तो ऑप्शन सी क्यों है, ये भी बताना है चैट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले आपने तुक्का नहीं मारा है। गुड इवनिंग, गुड मैम इवनिंग। पूरक कोण का योग 90 होता है और समपूरक कोणों का योग 180 होता है। हाँ, जैसे तुषार ने चैट बॉक्स में लिखा है कि ए, क्योंकि 27 + 67 = 90, ऐसे चैट बॉक्स में लिखना है। वेरी गुड, तुषार ही है ना आपका नाम? तुषार जांगरा के नाम से जो बच्चा है। हाँ देखो, जैसे तुषार ने चैट बॉक्स में लिखा है, बहुत अच्छे से करके लिखा है, ऐसे लिख के बताना है। तो इनमें से ये जो एंगल्स दिए गए हैं, ये ओके किस मैम। टाइप के कोण है, ये किस टाइप के कोण है? तो अगर हम देखें, ये पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि 23 + 67 डिग्री कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। और हमें पता है जिन दो एंगल्स का, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं, जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें समपूरक कोण कहते हैं, है ना। और एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण तो अलग चीज आ गई। उनके लिए क्या चीज जरूरी है? उनके लिए तिर्यक रेखा का होना जरूरी है, वो तिर्यक कोण है क्योंकि, है ना। एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण तो तिर्यक कोण है ना, तो उनके लिए तिर्यक रेखा का होना जरूरी है। और तिर्यक रेखा कब बनेगी? जब दो या दो से ज्यादा रेखाएं, जब एक रेखा की नहीं, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। बट यहाँ पर अगर हम देखें, ये कोण बिल्कुल अलग बन रहा है, ये कोण बिल्कुल अलग बन रहा है, तो इसलिए ये क्या हुए? पूरक कोण, क्योंकि इनका जोड़ 90 डिग्री है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सभी ने एकदम ठीक आंसर देना है। जिसको नहीं पता है अभी भी कि आसन कोण क्या होते हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी कोशिश करना है आपको कि मैंने जो आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, उन तीनों पॉइंट्स को देखना है। चलो पोल में आंसर करो। मैम मैम हाफ आएगा। मैम आंसर कौन है ये? अच्छा, प्रवीण, अनम्यूट करने के लिए वैसे मना किया गया है। हम्म, वेरी गुड।
तो आप लोगों को चलो 2 वोट दो, फिर देखते हैं सही आंसर कौन सा है। और जब मैं अभी चैट बॉक्स खोलूंगी आपने अपना सही आंसर वहां भी लिखना है, बट वहां आपने क्या करना है बताना भी है कि अगर ये आसन कोण है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। दोनों आप जो भी ऑप्शन चुनोगे उसका आपको वजह भी बतानी है, उसका आपको रीजन भी बताना है कि हाँ ये आसन कोण है इसलिए है, ये आसन कोण नहीं है इसलिए नहीं है। ठीक है, चलो सबने आंसर कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड में और रुकती हूँ। रुक जाती हूँ मैं लास्ट के 10 सेकेंड, फिर देखते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलो चैट बॉक्स में बताना है आपने, खाली मुझे ए बी नहीं चाहिए। ए बी तो पोल में आपने आंसर कर दिया, मुझे ये जानना है कि अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अपनी वजह भी लिखो साथ में। मैम इसका एबिनिशिस्ट नहीं, लिस्ट शीर्ष नहीं है। ओके, तो तुषार ने लिखा है क्योंकि एक साइड कॉमन है, बट हमें तीनों चीजें देखनी होती हैं बच्चों। जैसे हमने पढ़ा था ना कि उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, दूसरी उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, और तीसरा कि कोण जो है वो उभयनिष्ठ भुजा की एक एक तरफ बनने चाहिए। तो तीनों चीजें साथ में होनी चाहिए, खाली भुजा का या शीर्ष का या एक एक तरफ कोण बनना जरूरी नहीं है। तीनों चीजें जब साथ में दो कोणों के पास होंगी तभी वो आसन कोण होंगे। अभी समझ आया? अब बताओ हाँ या नहीं। उभयनिष्ठ कॉमन साइड भी होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए, और एंगल्स एक एक साइड पे बनने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, तुषार ने अपना आंसर करेक्ट किया है, बी। अब सब बच्चे बताओ, बी होगा ना? देखो अगर देखा जाए तो इनमें कॉमन साइड है, बिल्कुल है कॉमन साइड, बट हम खाली कॉमन साइड देखकर नहीं बोल सकते कि ये आसन कोण है, ये एडजेसेंट एंगल्स है। हमें इनका कॉमन वर्टेक्स मतलब उभयनिष्ठ शीर्ष भी देखना पड़ेगा, पर हम देखें तो इनके शीर्ष अलग अलग हैं। कोण ए का शीर्ष ये है जो मैंने येलो कलर से बना दिया, ठीक है, और बी का शीर्ष जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, जबकि ये क्या होने चाहिए थे, एक ही पॉइंट पर होने चाहिए थे, वो नहीं है। तो उभयनिष्ठ शीर्ष इनके पास नहीं है, इसलिए ये आसन कोण नहीं है। तीनों चीजें होनी चाहिए, भुजा भी शीर्ष भी और एक एक तरफ भी होनी चाहिए। हाँ, इसमें उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ कोण बन रहे हैं, है ना, बट उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। ठीक है, सबको समझ आया? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में वाई लिखो अगर समझ आ गया है तो, नहीं समझ आया है तो एन लिखो, समझ आया है तो वाई लिखो। मैम तो जी मुझे अवंती बुक में से क्वेश्चन पे डाउट है मैम। हाँ, वो क्लास के बाद पूछ लेना, अभी हम ये क्लास के थोड़े से क्वेश्चन रह गए, ये कर ले फिर आप पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ओके वेरी गुड, सबको समझ आ गया। अच्छा, अगर आप अभी देख पाओ तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, नहीं होगा। चलो ये तो हो गया, अब मुझे खाली ये बताओ क्या आप बता पा रहे हो कि ये कौन से कोण बन रहे हैं, कोण ए और कोण बी, अगर ऐसी आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ। कोई बता पाएगा देख के? अच्छा मैं ऐसे बता दूं कि आपको यहाँ पर, वेरी गुड, एकांतर कौन से कोण, अंत बाह्य, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंत कोण, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये ऐसे बीच में मैंने क्वेश्चन पूछे, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ से तिर्यक रेखा कौन सी हुई, अगर आप देखो ये वाली तिर्यक रेखा हुई, क्योंकि ये बाकी दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। और एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, तो जेड बना रहे हैं ना ये कोण। जेड बनाने वाले कौन से हो जाते हैं, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करो। एक मिनट में बस पोल में जाकर आंसर करना आप लोग। हाँ जी, इतने क्वेश्चन देख लिया होगा आपने।
कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन को देखो, याद करो कि शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते थे। बी। हम्म। बी है मैडम। अच्छा जी, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, अनम्यूट करने वालों की बातों में नहीं आना है। अभी तक मेरे पास 7 वोट आए हैं, कोई बात नहीं, आराम से याद करो शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते थे, है ना। चलो चैट बॉक्स खोल रही हूँ मैं, आंसर आ गए हैं काफी। हाँ जी। अच्छा, ये भी बताना है कि क्यों होंगे। खाली मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए चैट बॉक्स में, अब अपना ऑप्शन जो है वो पोल में जाकर कर देते हो सही। ये भी बताओ कि क्यों है। अगर ए ठीक है तो क्यों है, बी ठीक है तो क्यों है। हाँ, क्योंकि 1 और 3 क्या है, यहाँ पर आमने सामने के कोण है, और जो ऐसे आमने सामने के कोण, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और ऐसे जो आमने सामने के कोण होते हैं, है ना, उन्हें हम शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। तो हम यहाँ पर अगर देखें, कोण 1 और कोण 3 आमने सामने के हैं। अच्छा, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, 1 और 3 ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 1 और 3 के अलावा कौन से कोण हो सकते हैं, यहाँ पर शीर्ष अभिमुख कोण हो सकते हैं क्या, कोई और हो सकते हैं, अगर हैं तो कौन से हैं। और शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा युग्म में होते हैं, तो एक जोड़ा ही होता है। 2 और 4 मैडम। हाँ जी, वेरी 2 और 4। वेरी गुड, 2 और 4 दूसरा जोड़ा हुआ, 2 और 4। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि कोण 1 और कोण 3 बराबर है, क्या ये सही होगा, क्या मैं सही बोल रही हूँ। मैं फिर से लिख रही हूँ, रुको 1 मिनट। मैंने लिखा कि कोण 1 बराबर है कोण, नो मैम। क्या ये सही सही बोला मैंने। हाँ मैम। सभी को लगता है मैंने सही बोला। यस यस मैम। मैम। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करो, शीर्ष अभिमुख के बाद वाला। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, इन्हें क्वेश्चन को पढ़ो, 10वां क्वेश्चन है हमारा ये। नीचे दिए गए चित्र में यदि अनम्यूट करके पढ़ने के लिए नहीं बोला है, म्यूट करके पढ़ो। हम्म, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। हम्म, अलग 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 आंसर्स मिल रहे हैं मुझे। ए भी कुछ बच्चों ने बोला है, कुछ ने बी बोला है, कुछ ने सी बोला है, कुछ ने डी बोला है। प्रवीण, आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो ये। मैम कुछ हाँ, मुझे कैमरे में सर नजर आ रहा है, पढ़ाई करो बैठ के एक जगह। चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, बताओ प्रवीण कौन सा आंसर सही होगा और क्यों होगा।
बताओ। ये भी लिखना है कि क्यों होगा। अगर सी बोल रहे हो तो क्यों है, मुझे वजह जाननी है। इसका ए पाएगा। मैं हाँ, जो भी बोल रहे हो आप, आपको जो भी लगता है, ए लगता है, बी सी डी, जो भी लगता है, मुझे ये भी बताओ चैट बॉक्स में कि क्यों है। ओके, तो जतिन ने लिखा है कि 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 105। या चलो ठीक है, 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105। तो जतिन ने एक चीज लिखा है, विजेंद्र ने लिखा है कि सम ऑफ ऑल एंगल इज 360। ठीक है। और विकी ने लिखा है कि 105 प्लस 75 इज इक्वल टू 180। हम्म। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहता है? इसका उत्तर आप बताओ। हाँ, चलो मैम ये इसका तो 105 आएगा। हाँ, ये तो आप लोगों ने इस चैट बॉक्स में जिन बच्चों ने लिखा बिल्कुल सही लिखा कि जब हम 105 डिग्री में 75 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। बट हम क्यों जोड़ रहे हैं, मुझे ये भी बताओ चैट बॉक्स में। हम मैं एंगल एक को और एंगल दो को जोड़ के 180 डिग्री क्यों बना रही हूँ? मैंने 170 क्यों नहीं जोड़ा इनको, मतलब एक और दो को मैंने जोड़ा तो 180 ही क्यों आना चाहिए? 170 या 90 क्यों नहीं आए, ये बताओ मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। तुषार ने बोला है क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या कहेंगे हम इन्हें, और बताओ जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में सब बच्चे। क्यों होंगे ये 180 डिग्री? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, कोण एक और कोण दो क्या बना रहे हैं, कोणों का, याद आया, रैखिक युग्म। यस, लीनियर पेयर। तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इसीलिए एक और दो को जोड़ने पर 180 डिग्री आया। वेरी गुड। एक का अब ये बराबर बता दो, हाँ, अगर एक का मान जो है वो आपने 75 डिग्री दिया गया है, दो का मान आप लोगों ने निकाला 105 डिग्री, कोण चार का मान क्या होगा? कोण चार का मान क्या होगा? ये ऐसे अब क्वेश्चन से हटके, इस क्वेश्चन का सही आंसर तो बी है, चार का 105 होगा। कैसे किया, ये कैसे किया, 105 कैसे बोला? हम्म। विजेंद्र कुमार के नाम से जो बच्चा है उसने बोला है 105, बाकी बच्चे भी 105 बोल रहे हैं, क्यों 105 होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। अगर दो हम 105 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह अगर एंगल एक 75 डिग्री है तो एंगल तीन भी 75 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। शाबाश। चलो, इसका तो 105 डिग्री था। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन करो। एक मिनट रुको। हाँ जी, चलो आंसर दो इसका जाकर। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये सबका ठीक होना चाहिए। वेरी गुड, अब तक एक भी बच्चे का गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। सब बच्चे इसी तरह सोच समझ कर वोट करेंगे, अपना सही वाला आंसर चुनेंगे। मैम मैं बता रही हूँ, मेरा नाम सागर है। हाँ जी सागर, क्या हुआ? नमो है। अच्छा जी प्रवीण, सबको बोलने दो कौन सा आंसर सही है। क्योंकि देखो ये तीन रेखा मैम इसको काटती आ रही है मैम। अच्छा, तो ये क्या हुआ, तिर्यक रेखा हुई है प्रवीण? यस मैम। मुझे तो एन लग रही है तिर्यक रेखा। एन नहीं होगी क्या? मैम कैसी होगी? हाँ,
बिल्कुल सही। ओ तिर्यक रेखा होगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बट अनम्यूट करके नहीं बोलना है जब तक सारे बच्चे आंसर ना कर दें। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे देखा कि ओ ने पहले एम को प्रतिच्छेद किया, एन को प्रतिच्छेद किया एक अलग बिंदु पर, पी को प्रतिच्छेद किया, तीनों अलग अलग बिंदु पर, तो ओ क्या हुई, तिर्यक रेखा हुई। सभी बच्चों को पता चला तिर्यक रेखा तक? अब इस यहाँ तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। नो मैम। सबको सब समझ आया? यस मैम। यस